मुझे एक बात याद आई, दो भाई थे, उन दोनों के बीच में एक ही लड़का था। उनके मन में विचार आया कि अब हमें लड़के का विवाह करना है और उसके लिए मुझे योग्य लड़की चाहिए। तो दोनों भाई निकल पड़े लड़की ढूंढने अपने। एक बेटा था दोनों के बीच में। एक गांव के बाहर गए, एक बेटी चूल्हे पर कुछ रोटी बना रही थी, कुछ भोजन पका रही थी। देखने में बड़ी सुंदर थी। दोनों लोगों ने विचार किया कि ये बेटी हमारे लड़के को उचित रहेगी। तो दोनों पहुंच गए, उस बेटी को देखा और देखकर विचार किया कि सुंदर तो है पर इसमें ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जब शादी करते हैं तो दो चीजों पे हमारा ध्यान होता है, एक तो चमड़ी और दूसरा दमड़ी। बोलो गलत तो नहीं है? हम लोग चमड़ी देखते मतलब सुंदरता देखते हैं, और फिर दमड़ी देखते हैं पैसा मिल जाए। हमें गुण से कुछ नहीं लेना। एक सास ने बहू से कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए? बहू ने कहा, मां तुमने दहेज में संस्कार मांगे ही नहीं थे। तुमने तो टीवी मांगा था, फ्रिज मांगा था, कूलर मांगा था, कैश मांगा था, गोल्ड मांगा था, और तुमने जितना मांगा उससे डबल करके हमारे पापा ने दिया, पर तुम्हारी लिस्ट में कहीं संस्कार थे ही नहीं। अगर तुमने संस्कार मांगे होते तो तुम्हें संस्कार मिलते, पर हम लोग संस्कार नहीं देखते। हम लोग चमड़ी और दमड़ी वाले लोग बैठे हैं। उन दोनों बुजुर्गों ने विचार किया। देखो पहले के जो बुजुर्ग थे, बड़े जो अभी भी हैं बुजुर्ग, युवा तो सीता ही राम है, वे तो इंटरनेट वाले हैं। अबे तुम अच्छे एमए करवे वाले लड़का से बिना मोबाइल बिना कैलकुलेटर के 1000 भर को हिसाब नहीं करवा सका, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गया है। अभी हम लोगों के घर में भी अगर 10 लोग हैं और तुम अपने बच्चे से पूछना कि जरा मेरा नंबर बोल देना, तो कहेगा पापा 1 मिनट निकाल के देते हैं। उसे अपने बाप का नंबर पता नहीं है। बोलो गलत कह रहे हो तो? एक दादा लड़की देखने गए, बेटी आई, जो भी चाय नाश्ता लाई रख दी। दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाली और टेबल पे रख दी। बोले बेटा इसमें से एक उठा ले जाओ। 2 चीजें कौन थी? एक सुई और एक कैंची। लड़की ने विचार किया सुई छोटी सी है, कैंची बड़ी है, जाई ले जाए। उसने कैंची उठाई, भीतर चली गई। चाय नाश्ता होने के बाद लड़की के बाप ने लड़के के बाप से पूछा, तो हम क्या समझे? लड़के के बाप ने कहा, इसमें क्या समझना है, कैंसिल समझो। इसमें क्या समझना, कैंसिल समझो। क्यों? बोले तुम्हारी बेटी कैंची ले गई, वो मेरे घर को काटने का काम करेगी। अगर सुई ले जाती तो वो मेरे घर को जोड़ने का काम करती, क्योंकि सुई जोड़ने का काम करती है और कैंची काटने का काम करती है। वो दोनों बुजुर्ग उस बेटी के पास गए और बोले बेटी क्या कर रही हो? बेटी बोली, दादा एक को पकड़ रही हूं, 100 को परख रही हूं। एक को पकड़ रही हूं और 100 को परख रही हूं। दोनों व्यक्तियों ने कहा, दिमागदार है लड़की, घुमा के जवाब दे रही है। तुम्हारे पिताजी कहां गए? बोले वो पानी बांधने गए हैं।
और तुम्हारी मां कहां है? बोले भाई वो एक के दो कर रही है। और कौन है घर में? बोले भाई। बोले वो कहां है? बोले वो पागल खाने गया है। अब बुजुर्गों का दिमाग चकराया कि वास्तव में ये बेटी गुणी है। बात सिर्फ हम ये कह रहे कि संकेत की भाषा में अगर तुम ना समझ पाए तो जिंदगी में तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और इंसान होकर आप लोगों ने पहले देखा होगा और अभी भी अब कम होता है। पहले शहर में भी गांव में भी एक बंदरिया वालो आत तो अबे भी आत अब कम दिखाते हैं। एक छोटी सी बंदरिया ओको फ्राक पहना दई, एक गंजी दे दई, एक डंडा, कहीं भी बैठ जात तो वो खेल लगा कर। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, ज्यादातर उन्हें ऐसो डंडा करो बोले लंका लूट जा बसंती, सो बंदरिया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ करते। सास ने मूसर मारे कहां घले, ऐसी पीठ बताती थे। पानी भरवे कैसी जे हो तो वह तबलिया रख के जब वह चलती था नक्शी व बंदू इतनी अच्छी लगती, लाल सी फिराक पहने, मतलब वो सिखाओ गो कहा है ना, कोई ने तो को सिखा हुई है। अरे वह बंदरिया सीख गई, आज को आदमी नहीं सीख रहा हो, वो दिन रात सिखाओ जा रहा हो, फिर भी आदमी के दिमाग में नहीं बैठ रही। वो बानर होके सीख गया और तुम नर होके नहीं सीख पा रहे। पहले भालू आता था, भालू, वो नचाने वाला कहता था भोला ससुराल जाओगे, तो वो भालू ऐसी गर्दन करत तो हाँ जे है। सास नाव पलंग बिछे बैठो, ऐसी गर्दन। ससुर नाव चद्दर बिछे बैठो, घर वाली फटी दरी बिछे बैठो, सो वो फर्श में लूट जात तो ऐसे सोए। फिर याद होगा ना सबको, उसे भी किसी ने सिखाया होगा, वो सीख गया। पर आज के आदमी के दिमाग में नहीं बैठ रही कोनो बात। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर जब वो भी पिंजड़े में होता है और ट्रेनर कहता है बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम क्या आए। और ऐसे होने का फिर भी वो पिंजड़ा में दो ही हाथ पांव आगे कैसे फेंकत है, मतलब उसको सिखाया गया होगा, वो सीख गया। पर आज के आदमी के दिमाग में बात नहीं बैठ रही। और जो व्यक्ति संकेत में नहीं समझा वो कभी समझ नहीं सकता है। दोनों बुजुर्गों का दिमाग चकरा गया। आखिर ये बेटी कह क्या रही है? तो दोनों ने कहा बेटा हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। हमने तुमसे पूछा क्या कर रही हो, तुमने कहा एक को पकड़ रहे 100 को परख रहे। बोले दादा हम चावल बना रहे। जब चावल देखा जाता है तो एक ही चावल देखा जाता मसल के पक गया कि नहीं पक गया, कि पूरे चावल मसल जितने हंडी में चढ़े हैं। एक को पकड़ रहे हैं और 100 को परख रहे हैं। और बोले बेटी हमने पूछा तुम्हारे पिताजी कहां हैं, तुमने कहा पानी बांधने गए हैं। बोलो एक आदमी का मकान बरसात लगी है तो उसके मकान में पानी गिरता है तो उसको ठीक करने गए, पानी बांध रहे, छावनी करने गए, तो पानी तो बांधना है कि मकान में न आए। और बोले मैंने पूछा तुम्हारी मां कहां है, तुमने कहा एक का दो कर रही है। बोले बात दार बना रही, दार दर रही है। दाल जब चक्की में डाली जाती है एक के दो नहीं हो जाए। वाह क्या बात है। बोले तो क्या तुम्हारा भाई पागल है, तुमने कहा पागल खाने में है। बोले नहीं पागल नहीं है। तो तुमने क्यों कहा कि पागल खाने गया है? बोले वो शराब पीने गया है, और जो शराब पीने जाता है वो पागल ही है ना। कई बार लोग कहते हैं कि आदमी शराब पी के बेहोश होता है। हम इस बात को नहीं मानते, कोई कुछ भी कहे हम नहीं मानते।
कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारा दिमाग ही नहीं काम करता। जैसे एक बात लोग कहते, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये कहावत तो लगभग सबने सुनी होगी कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कितने लोग सहमत हो अच्छा इस बात से? कितने लोग इस बात को सबने सुनी, कोई नई बात नहीं बता रहे हम। तो क्या ये बात सत्य है कि पानी छान के पीना चाहिए? और अगर ये बात सत्य है तो अभी हम इसी शिवालय में किसी नाली से एक कुप्पा भर के मंगवा रहे हैं। आप जितनी बार कहो हम उतनी बार छनवाएंगे। अब कौन कौन पिएगा जरा हाथ उठाओ। बात तो तुम्हारी है, तुम ही लोग कहते कि पानी पियो छान के। हम 1000 बार उस पानी को छनवाएंगे, तुम कहो तो हम 10,000 बार छनवाएंगे, पर क्या कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। कुछ बातों में अपना अनुभव लगा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पानी पियो जान के पीने लायक है कि नहीं है? पानी छान के मत पियो, पानी जान के पियो कि ये पीने लायक है कि नहीं है। और गुरु बनाओ छान के। ऐसे गुरु नहीं, आजकल तो तमाशो मचका गुरु दीक्षा। कोनो भी बड़ो सो बाबा जी आओ, लो नारियल में बैठे होते हैं, तमाशो मच के रह गो। गुरु ने भाव कपड़ा हो गए, हर महीना बदले जा रहे। हमारी सुन लो एक बहुत कड़वी बात, जिंदगी में 2 चीजें कभी डबल नहीं होती, एक बाप और एक गुरु। कभी डबल नहीं होते। न 2 बाप होते हैं किसी के और न 2 किसी के गुरु होते हैं। मानो सबको, श्रद्धा सब में रखो, पर गुरु मंत्र जीवन में सिर्फ एक बार लेना अपनी जिंदगी में। नाटक मत करो। अरे ऐसे कछु होने नहीं है कि तुम चाहे जो महाराज के ते पहुंच गए, तोल गया ना रही तो लगने 100-200 रुपये लगने बे बैठे। अकेले कान ही फूके से बैकुंठ जाने तो हम बता रहे 10 रुपये ले जा कंप्रेसर पे, लगवा दो कान में सटक। अगर एक बार गुरु मंत्र ले लिया है तो दूसरी बार गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करना कभी। अच्छी बातें सबसे सीखो। हम आए हैं, हम कोई अच्छी बात बताएं, उसको ग्रहण कर लो। सीताराम। व्यास गद्दी से अगर कोई अच्छी बात मिल रही है तो उसको स्वीकार करो। अच्छा फोटो बन लिया है, चलो अच्छी लग रही है। जय हो भगवान। ये मेरी अंग्रेजी में ना लिखो, मुंह से पढ़ तो नहीं बने। क्या करें अब भाई, जो कछु है सो है, अब हम क्या करें जब बनता ही नहीं है। अच्छा प्रिंस पटेल, आओ भैया धन्यवाद। नहीं अब नहीं बने यार भैया, जो कछु तो हम क्या करें। सीताराम जी महाराज की। बैठ जाओ। सीताराम सीताराम। हाँ बे नहीं मनने राम। निवेदन आपसे चल रहा है, गुरु एक बार बनाना। बात सबसे लो, जो अच्छी लगे वो ले जाओ। ये व्यास गद्दी कुछ ऐसा बोल रही है जिससे आपको लगता है कि मेरे जीवन में सुधार आएगा, तो वो शब्द ले जाओ। बात चल रही थी कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति
अभी अभी बाद में प्रभु जी ब्राजो को नाराज नहीं हुई, नुकसान तो हम ही रोआ होते। हर का माला आ रही और माला आ रहा हो, सो माला भी नहीं मिल पा रही, हमें माल भी नहीं मिल रहा, नुकसान तो हमारे 150 रुपए चढ़ हैं जे कोई तेनवा है। मनो आखिरी में सब जने जे को ले आए हो सो तब राजो चढ़ा दियो, एक ने भगियो बिना चढ़ाए। मन बीच में डिस्ट का है मुंह से विद्वान विद्वान है नहीं, कम हम भूल गए तो गए। और अपन को मुझे बच्चा के भारी पढ़े लिखे यहाँ हैं कि हमें सब रटो आ बैठो, अपन जो खबर आत गई सो बोलत गए, ये कई शब्द चूक गए, हमें खबर ही नहीं देने के हम बोल के आ रहे थे। जया है दिक्कत और कच्छु दिक्कत नहीं है। सीताराम जी महाराज की जय। लोग कहते हैं कि व्यक्ति शराब पी के बेहोश होता है, पर मेरा मानना है व्यक्ति शराब पी के बेहोश नहीं होता, बेहोश आदमी शराब पीने जाता है। जिसको ना परिवार का होश है, न जिसे बच्चों का होश है, न जिसे पत्नी का होश है, न जिसे माँ बाप का होश है, अगर थोड़ा सा भी होश अगर उसे होता तो मैं गारंटी देता हूं वो कभी शराब पीने नहीं जाता। तो शराब बनती काहे से है? महुआ से। महुआ की शराब बनती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो सीजन चल रहा है महुआ का। जब महुआ जिस पेड़ में आता है तो सबसे पहले उस पेड़ के पत्ते गिरा देता है। तो जहां उसका जन्म हुआ उसने उसी वृक्ष को नष्ट कर दिया, तो जिसके घर में जाएगा उसके घर में क्या होगा? जन्म देने वाले को भी नहीं छोड़ता महुआ, फिर जाम लेने वाले को कैसे छोड़ देगा? तो बात चल रही है संकेत के भाषा की। अगर संकेत समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और न आओ तो फिर यह सो रहे थे जी को जोन स्वभाव जाए ने जी से, और नीम ने मीठी हुए खाओ घुड़ुक घी से। कितना सत्संग करा दे पर आदमी अपनो स्वभाव नहीं छोड़ा, तो मूर्ख तो जी में बदलता ही नहीं है। मूर्खों की हालत ऐसी होते। सुनो, एक आदमी गधा लेके निकलो कि स्कूल के तैसे सो मास्टर बच्चा से कह रहे थे बैठ जा गधा, और उन्हें सोची जो तो गधों को स्कूल आई, में स्कूल में गधा पढ़त कहा है। सो वो अपनों गधा लेके स्कूल पहुंचो। मास्टर भी मस्त था तो हम उज्जे पगला कह लो कहा मास्टर साहब स्कूल में गधा पढ़त है? वो कहने लगो गधा ही गधा पढ़त। तो कहने लगे हमारे गधा को नाव लिख लियो कि गधा को नाव तो भूरा। मास्टर ने सोई नकली रजिस्टर उठा के और नाव लिख दो कोई भूरा गधा कोई एडमिशन, और तो मजाक में हत। बोले अब क्या करने? बोले अब छोड़ जा, तुम जाओ। फिर वो सही में छोड़ गाओ। बोले कब आए? बोले आज जो 2-5 साल लगे हैं पढ़वे लिखवे में। अरे बोले तो नहीं पढ़ाने, वो तो चिट्ठियां बाँचन लगे, इत तो पढ़ाने। बोले तो ठीक है 15 दिन बाद आ जज्जो। फिर 15 दिन बाद वो पहुंचो। गधा तो भगाई गाओ, तो कहा हूं गधा रे। कहने लगे मास्टर साहब हम आओ भूरा कहाँ है गधा? पढ़ लिख गाओ। अरे बोले भैया तुम आओ भूरा गधा। तुम क्या कह रहे? पढ़ लिख गाओ, कलेक्टर बन गाओ कलेक्टर। अरे वो भारी खुश के मुरु गधा कलेक्टर बन गाओ। वही समय उस शहर में आओ तो कलेक्टर भारी भूरा गोरो नारो। जोते से न करो सु कलेक्टर साहब जा रहे जो चले भूरे अरे भूरा अरे भूरा। जब कलेक्टर को नाम नहीं को सुन चिल्ली आ रहा हो जे। जैसे ही कलेक्टर साहब गाड़ी में बैठने लगे जो तो पांव पकड़ गए। कह लो कारे भूरा घरे नहीं चल ले। कलेक्टर साहब को गुस्सा के सुने एक लात दई। कह लो कारे भूरा कलेक्टर बन गया मनु लात मार वो नहीं छोड़ोते। ऐसे मूर्खों को कोई फर्क नहीं पड़त, मैं तो लात मार वो। बात बहुत गहराई से हमारी हंसी को भी आप समझते चलना। हमारे जो व्यंग भी हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम जो यहां से बहुत कड़वा भी बोलते वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो हमारे परिवार के सुधार के लिए है, वो हमारे जीवन के सुधार के लिए है।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे, परीक्षित जी को 4 बातें बताई थी कल की कथा में सुखदेव जी ने। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। अब परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना आप सुनो ये, पर पहले के फिल्मी गाना इतने अच्छे बनते कि देखो हमने भागवत में गा लो, और बिल्कुल जे को देखने उसको देख ले। बिल्कुल जय बात परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से पूछी कि भगवान के ऐसे मन में काय आ गई कि उन्होंने दुनिया बनाई। और जय गाना कह रहा, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाना इतने अच्छे थे, क्या गाना बनते पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी ना गाना, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। यही तो श्लोक यहाँ है। क्या गाना बनते है ना। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसे नहीं बनते गाना, इनमें सार हतो। और आज के गाना कई ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब बताओ जो ढंग चका क्या है। एक को अर्थ करो तो आ जाओ मंच पे, हम माइक दे रहे हैं। का मतलब है इन गानों को ढंग चका को। कहिए क्या बोलती तू, आती के खंडाला। क्या करें आके खंडाला, मार जा फांसी लगा दे और क्या करो। बताओ का गाना बन रहा है यार। पर इसमें भी फर्क है। पहले का जो संगीत होता था उसको कहते थे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्र मत बात गीत में होगी, उसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता था। और आज के ये बच्चे जानते होंगे, मोबाइल पे टीवी की स्क्रीन पे क्या आता है, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, जिसमें पहले पाप लगा है, उसके पीछे का गाना कैसा होगा ये भी तो विचार करो। परीक्षित जी पूछ रहे कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या जरूरत थी भगवान को दुनिया बनाने की। और मान के चलो भगवान ने ही दुनिया बनाई, तो राक्षस बनाने की क्या जरूरत थी। पहले भगवान ने राक्षस बनाए, उनको धरती पे भेजा, फिर खुद आए, उनको मारा और बाही बाही लूट करके चले गए। तो जब सब उनके हाथ में है तो राक्षस बनाए ही क्यों थे, नहीं बनाते। सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसी बात नहीं है। भगवान ना देवता बनाता है और ना भगवान राक्षस बनाता है। भगवान तो खाली एक मिट्टी का पुतला बनाता है, जो हम और आप बैठे हैं। बनाता है कि नहीं बनाता। बस बात यह है, एक बार एक मूर्तिकार ने भगवान से कहा कि प्रभु हम और तुम बराबरी में हैं। बोले क्यों। बोले तुम भी मूर्ति बनाते हो, हम भी बनाते हैं, कारीगर भी तो मूर्ति बनाता है। अब भगवान ने ये मूर्ति बनाई है,
पर प्रभु एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आती कि मेरी मूर्ति मंदिर में जाके पूजा होती है, कारीगर की मूर्ति